पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पढ़ने से पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट हम आपको बता दिए हैं कि भैया उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, हेड होता है, फिर हमारा V3 होता है और तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये ध्यान में रखिएगा, है ना। यहां देखिए ऐसे वाक्य को थोड़ा बड़े वाक्य में हम बनाते हैं। बोला मेरे आने से पहले, ध्यान से देखिएगा, आने से पहले वह जा चुका था या वह खा चुका था, कोई भी सवाल हो सकता है। चुका था, हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिए हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ाए हैं। और पास्ट परफेक्ट की पहचान यही होती है कि क्या लगा रहता है, चुका है रहेगा। चलिए आगे देखिए। अब इसमें इतना बड़ा सेंटेंस है तो हम बार बार कहे हैं कि जो मेन सेंटेंस है पहले उसको ढूंढो, बड़े सेंटेंस के पीछे दिमाग नहीं लगाना है। मेन सेंटेंस हमारा बस इतना है, वह अब कब खाया, नहीं खाया, कैसे खाया, वो बात की बात है। तो सबसे पहले वह का अंग्रेजी, चुका था का अंग्रेजी, और खाना का तीसरा रूप। अब भैया पहले तो पहले का अंग्रेजी, बाद में रहता तो आफ्टर। अब मेरे का अंग्रेजी, आना का कम, और कम का दूसरा रूप। याद हमेशा रखेंगे जब इस प्रकार का वाक्य होगा तो जिस भाग में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहेंगे उसमें हेड के साथ V3 लगाएंगे, और जिस वाक्य में चुका चुकी नहीं लगा रहेगा उसमें क्रिया का कैमा रूप लगाएंगे, दूसरा रूप। जैसे ट्रेन खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ट्रेन खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। ध्यान दीजिएगा भैया, ट्रेन खुलने से पहले इसमें मेन सेंटेंस कौन है, तो मैं का अंग्रेजी, चुका था का अंग्रेजी, पहुंचना का रिच, ये अराइव दोनों होता है। तो रिच का तीसरा रूप क्या हो गया, आई हैड रिच्ड, कहां पहुंचा, स्टेशन। तो आई हैड रिच्ड द स्टेशन, पहले का अंग्रेजी, और कह रहा है ट्रेन खुलने से पहले, तो ट्रेन का हो गया द ट्रेन। और ट्रेन खुलती नहीं है बल्कि चालू होती है, स्टार्ट होता है। बस खुलती नहीं है, स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट का V2 क्या होगा, स्टार्ट होगा। बात समझ में आया, बनेगा। अगर इस प्रकार का कोई भी वाक्य है तो पहले मेन वाक्य को ढूंढिए कि मेन वाक्य है क्या, उसको बनाएंगे और फिर जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो पार्ट आपका बच गया है, पार्ट आपका बच गया उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सीधी सी बात है, टेंस का मतलब हमने क्या बोला, एन एक्शन, एक काम, दैट स्टार्टेड इन पास्ट, जो भूतकाल में क्या हुआ, शुरू हुआ, स्टार्टेड इन पास्ट, लेकिन शुरू होने के बाद वो जारी भी था पास्टे में, बट वाज कंटिन्यू, वाज, लेकिन वो जारी भी था। कब जारी था, इन पास्ट, भूतकाल में शुरू हुआ, और भूतकाल में क्या था, उसी को कहते हैं इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका जरा सा एगो वाक्य लिख लेते हैं पहले। मैं सुबह से खेलता आ रहा था, आ रहा था। ध्यान ये दीजिए कि कह रहा मैं सुबह से खेलता आ रहा था, तो सुबह तो बीत गई, जब बीत गया तो पास्ट टेंस हो गया। मैंने बोला हम 2004 से यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई बोलेगा हम 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो 2 साल तो बीतने गया जी। तो जब तुम काम शुरू किए वो पास्ट टेंस में था, और कह रहा 2004 से सुबह से हम खेल रहे थे, लेकिन अब खेल, एक काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में जारी था। जो काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में जारी था
अभी तो नहीं चल रहा है, तो उसी कार्य को कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका पहचान ये ध्यान में रखिएगा कि पहचान होता है ता आ रहा था, ती आ रही थी, और क्या चीज, ते आ रहे, ये होगा। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर, तो 4 प्रकार के बाद पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव। पॉजिटिव में सबसे पहले आप क्या रखेंगे भाई, सब्जेक्ट रखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद आपको रखना है हैड, और यहां आपको लगाना है बीन। तब क्रिया का कैवा रूप बिफोर, तब हमारा क्या हो जाएगा, सिंस और फोर का हम आपको प्रयोग पहले ही बता चुके हैं, और बच गया हमारा क्या चीज, टाइम। अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखेंगे, हैड, तब क्या लिखेंगे, नॉट, तब क्या लिखेंगे, बीन, तब क्या लिखेंगे, तब हमारा सिंस या तो, और प्लस हमारा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड के बाद हमारा, इसके बाद हमारा, तब क्या लिखेंगे, फिर हमारा, बाकी को उतार देंगे, और अंतिम में क्या रहेगा, कोई दिक्कत, WH इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इसके बाद जो बच्चा ले उतारते चल जाइए, अंतिम में क्या लगा दीजिए, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इस पर एक उदाहरण बना लेते हैं हम लोग जरा सा। वह 4 दिनों से खेल रहा था, दिनों से खेल रहा था या खेलता आ रहा था, एक ही बात है, आ रहा था। तो भैया वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही होगा, और उसके बाद क्या लगाओगे, तब क्या लगाओगे, खेलना का क्या होता है, प्लेइंग हो जाएगा। कौन 4 दिन पता है, तो क्या लगाएंगे, और 4 का अंग्रेजी और दिन का अंग्रेजी, E4 तो टाइम से पहले वाला है, आई 4 का अंग्रेजी है 4, बात समझे कि नहीं समझे। और इसी का निगेटिव बनाना हो तो नॉट लगाकर बना लीजिए, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हेड को आगे करके बना लीजिए, आपका बन गया। पास्ट खत्म, फ्यूचर में कितना हुआ है, 2 हुआ, सोमवार को वो भी खत्म हो जाएगा, फ्यूचर टेंस खत्म। फिर उसके बाद लगातार सिर्फ पीटेंगे, बता दे रहे हैं। टेंस सारे लोग याद कीजिए, टेंस को पढ़ा दिए, नहीं जिसको समझ में आए वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो भी मौजूद है, सबका लिखा हुआ भी है, वरना फिर इस हफ्ता के बाद से हम पीटना शुरू करेंगे आप लोग को, ठीक है।